नमस्कार दोस्तों और कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम छात्राओं से दीजिए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर 2014 के और 2016 के दोनों के क्वेश्चन पेपर यहां पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम जो है वो इसका मैथ्स का सिलेबस का भी हम कंप्लीट कराते चलेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के पार्ट 1 की तरफ। तो यहाँ पर कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु उपयुक्त टूल को कहते हैं। अब यदि हम इंटरनेट में किसी भी सूचनाओं को या फिर किसी भी चीज को ज्ञात करने के लिए या फिर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, गूगल का उपयोग लेते हैं। तो गूगल, याहू, बिंग, ये सब जो है आपका सर्च इंजन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्च इंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब यही यदि हम ISDN के बारे में बात करें, तो ISDN मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो यह जो है वो सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है, जो एक डिजिटल लाइन पर डेटा और आवाज दोनों को प्रसारित करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इंटरनेट कनेक्ट करने का एक साधन होता है। अब वहीं यदि हम ऑप्शन बी के बारे में बात करें, DSL, तो DSL मतलब कि हम बोल सकते हैं कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो एक आधुनिक तकनीक है जो पहले से मौजूद टेलीफोन लाइंस का प्रयोग करके ज्यादा मात्रा में डेटा को जो है वो सर्विसेज के जो सब्सक्राइबर हैं वहां तक ये पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक बात कर सकते हैं, तो ये भी इंटरनेट कनेक्ट करने का एक साधन हो सकता है। ठीक है, वहीं यदि हम VDU के बारे में बात करें, मतलब कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये एक प्रकार से मॉनिटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है कोई भी इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए साधन नहीं है। और वहीं यदि हम मॉडेम के बारे में बात करें, तो मॉडेम एक प्रकार से डिजिटल नेटवर्क को एनालॉग मतलब कि सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। तो ये भी इंटरनेट कनेक्ट करने का साधन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, VDU, जो कि इंटरनेट कनेक्ट करने का साधन बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर ऑप्शन 3 के क्वेश्चन 3 में बात करें, तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने ये तो आवश्यक फंक्शन की है। तो वहीं यदि हम F2 के बारे में बात करें, तो F2 जो है एक रीनेम के लिए काम आता है। किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए हम F2 का जो है उपयोग करते हैं। वहीं यदि F5 फंक्शन की बारे में बात करें, तो ये सिंपल कंप्यूटर में रिफ्रेश का काम करता है। लेकिन वहीं यदि हम इसको MS वर्ड में चलाएं, तो ये जो है एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो F5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चौथे वाले में बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है। तो पहले वाले में बात करें, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रण रखना, तो ये जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। वहीं ऑप्शन बी के बारे में बात करें, तो यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना, तो ये भी एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। और ऑप्शन सी की बात करें, तो कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, CPU, टाइम आदि जो है वो आवंटित करना, तो ये भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। वहीं यदि हम ऑप्शन डी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि उच्च स्तरीय भाषा, ये क्या चीज होता है, मतलब उच्च स्तरीय भाषा एक मशीन स्वतंत्र प्रकार की भाषा होती है ना। तो यह उपयोगकर्ता को ऐसी भाषाओं में विभिन्न प्रोग्राम लिखने की सुविधा देता है जो अंग्रेजी शब्दों और परिचित प्रतीक मतलब गणितीय प्रतीकों से मिलती जुलती है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं C++ में हम किसी भी सिंबल को लेते हैं, @ टाइप से लेते हैं, कोष्ठक, ये सब जो हम लेते हैं। तो पाइथन में हम C++ में ये सब का उपयोग करते हैं। तो ये जो है वो उच्च स्तरीय भाषा होती है, जहाँ पर हम सिंबल का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी, कोबोल भाषा थी। ठीक है, अब यहीं पर यदि हम बात करें असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक निम्न स्तरीय भाषा है, जो उपयोगकर्ता को संख्यात्मक कोड के बजाय निर्देशों के एक सेट के लिए जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कोड का जो है उपयोग करके विभिन्न प्रोग्राम लिखने की सुविधा देती है। ठीक है, जैसे कि हम IBM PC DOS। ठीक है, तो वर्तमान समय की जो है बड़ी असेंबली भाषा का ये जो है वो एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 5 वाले में दिया है कि GIF का तात्पर्य है। GIF मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट मतलब कि आपने कहीं भी देखा होगा, व्हाट्सएप यदि यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम किसी भी वीडियो के रूप में हम किसी भी इमेज को फेंकते हैं, एनिमेटेड जो इतना भी जैसे कि आपका पिक्चर्स होते हैं, ठीक है, इमेज होते हैं, तो वो सब जो है एक GIF के अंतर्गत आते हैं, जो कि एनिमेटेड रहता है, जो कि ऐसे वीडियो की तरह चलता रहता है, फोटो के प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये जो है GIF में आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। छठवें वाले में बात करें, तो इंटरनेट का पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो इंटरनेट पर जो है वो सिंगल डॉक्यूमेंट को वेब पेज बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें वाले में बात करें, तो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। तो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो है वो जरूरत पड़ती है, जिसके DOS है। ठीक है, और ये सब आ जाता है आपका। ऑप्शन ए मतलब 8वें वाले में बात करें, तो 1260 नामक कंप्यूटर वायरस खाली स्थान प्रकार के वायरस का उदाहरण है। तो 1260 नामक कंप्यूटर के वायरस के बारे में बात करें, तो ये जो है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटिंग में बहुरूपी कोड
ठीक है। तो ये जो है पॉलीफॉर्मिक आता है, पॉलीफॉर्मिक मतलब ही होता है बहुरूपी। तो कंप्यूटिंग में बहुरूपी कोड वह कोड होता है जो मूल एल्गोरिथम को अक्षुण्ण रखते हुए, मतलब कि उसको बिना किसी परिवर्तन किए, हम बोल सकते हैं जैसे कि हम किसी भी कोड को जब देते हैं तो वो प्रोसेस होता है, तो बार बार कोड जो है उसका चेंज होते रहता है, कोड बार बार चेंज होता है, लेकिन उसका जो कार्य है, मतलब कि जो मेन आउटपुट देता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये जो है आपका पॉलीफॉर्मिक रूप में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें पेरीफेरल का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो पेरीफेरल मतलब कि हम बोल सकते हैं कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो है वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस जो है पेरीफेरल की हम कहते हैं। ठीक है, वहीं पर 10वीं वाले में बात करें तो यूट्यूब क्या है। यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग प्ले वेबसाइट है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं वाले में बात करें तो निम्नलिखित में से किसे जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है एक्चुअली में, तो यदि आपने टाइपराइटर देखा होगा तो उसमें ऐसे खट 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 करके जो है पेज से टकराता है, उसका जो प्रिंटर हेड होता है वो जो है स्याही को लेकर यहाँ पर क्या है पेज पे टकराता है। तो पेज पर यदि वो टकराता है तो इस टाइप के जो है उनको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। यदि वो नहीं टकराता है, जो प्रिंटर हेड होता है वो पेज से बिना टकराए उसको जो है वो प्रिंट करता है, तो ये सब जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक प्रकार से इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो ये जो है क्या करता है कि ऐसा इसमें भी टाइपराइटर टाइप से ही होता है जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती प्रिंटर के रूप में आता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें 12वें वाले में तो टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो टेलीफोन में जो है वो एनालॉग सिग्नल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, तो एनालॉग सिग्नल की बात करें तो ये जो है समय के साथ साथ लगातार परिवर्तन की क्रिया करने वाले सिग्नल यानी संकेत को हम क्या है एनालॉग सिग्नल कहते हैं, जो कि जैसे चलता रहता है और बार बार बीच में अपने आप को जो है वो परिवर्तन कर देता है समय के साथ साथ। ठीक है, तो ये सब जो है एनालॉग सिग्नल के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आप ध्वनि ले लो, तापमान ले लो, थर्मोमीटर, ये सब। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें वाले का। 13वां में देखें तो MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु खाली स्थान बटन को दबाते हैं, तो यहाँ पर F2 बटन को यहाँ पर दबाते हैं, है ना। मतलब MS एक्सेल का उपयोग करते हैं समय हम किसी भी सेल को एडिट करने के लिए F2 बटन को यहाँ पर प्रेस करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक इंटरनेट करने मतलब कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है एक आईपी एड्रेस, है ना। आईपी एड्रेस मतलब कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार से किसी भी यूजर का एक प्रकार से एड्रेस को बताता है। ठीक है, तो ये जो है आपका इंटरनेट करने के लिए जो है वो पॉइंट का एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 वाले में बात करें तो इन मेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो ईमेल द्वारा पहले 25 था, पहले 25 MB था, लेकिन अब क्या हुआ कि गूगल ने बढ़ाकर उसको 50 MB कर दिया है। ठीक है, 50 MB कर दिया है। तो यहाँ पर जो है वो इसमें आंसर नहीं दिया, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना से पहले 25 था, अब कितना कर दिया 50 MB यहाँ पर आप फाइल भेज सकते हैं। ठीक है, 16 वाले में बात करें तो निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो है वो MCAFE यहाँ पर मैकएफी जो है एक प्रकार से जो सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस है ना। यहाँ पर क्विक हिल भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पर एंटीवायरस का, और नॉर्टन भी एक एंटीवायरस है। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सिर्फ एक ब्राउजर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 वाले में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर में जो है वो सूखी स्याही का उपयोग यहाँ पर होता है, सूखी स्याही का। ठीक है, वहीं यदि हम लाइन प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में बात करें तो यहाँ पर आपका रिबन का उपयोग होता है। ठीक है, मतलब स्याही से एक कपड़ा का लगा रहता है कि रिबन के जो स्याही से पूरा मतलब भीगा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये जो है वो लाइन प्रिंटर में इसका उपयोग होता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है जहाँ पर जो प्रिंटर हेड होता है वहाँ से टकराता है और वापस से जाके सीधा किसमें मतलब टच होता है, पेज में टच होकर जो है उसको बनाता है। वहीं यदि थर्मल प्रिंटर की बात करें तो इसमें जो है वो रिबन प्रिंटर होता है जिसको मतलब एक प्रकार से जमा हुआ होता है, तो उसको जो है वो गर्म जो है वो यहाँ पर पिघला के यहाँ पर जो है वो प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी थर्मल पे मतलब यहाँ पर रिबन का ही उपयोग होता है, स्याही से भीगा हुआ जो कि एक गर्म मतलब जमा हुआ होता है एक प्रकार से। ठीक है, वहीं पर 18वें में बात करें तो ईमेल एड्रेस hosttop@yahoo.com में हॉटस्टॉप कहलाता है। तो हॉटस्टॉप की बात करें तो हॉटस्टॉप में यहाँ पर यूज़र नेम आ जाता है। जैसे आपने कहीं भी ईमेल तो आप चलाते ही होंगे तो आपको तो पता है हॉटस्टॉप यहाँ पर यूज़र नेम, जहाँ पर हम नाम या फिर किसी भी कॉस्ट को डालते हैं तो ये जो है आपका यूज़र नेम कहलाता है। ठीक है, तो हॉटस्टॉप यहाँ पर यूज़र नेम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो 19 वाले क्वेश्चन में दिया है कि कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम
तो कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या होता है यहाँ पास इनपुट। तो सबसे पहले हम किसी भी जो है वो मतलब जो भी यूज़र है वो कंप्यूटर को क्या देता है, तो उसको एक प्रकार से इनपुट देता है। उसके बाद ये जो है प्रोसेस होता है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो है वो आउटपुट देता है। तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर जो है इसको जो है वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले इनपुट हो, मतलब इनपुट देंगे, उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसके बाद आउटपुट देगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 20 वाले क्वेश्चन में। तो WYSIWYG का तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो इसका मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब कि इसमें आप HTML एडिटर जैसे ही कोड को एडिट कर सकते हैं और वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा HTML से काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 21 वाले क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता है। तो एयरटेल, BSNL, जो ये जो इंटरनेट प्रदाता है भाई भारतीय रेलवे है ना, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सेवा प्रदाता नहीं है। अब 22 वाले क्वेश्चन में बात करें तो साइबर राइट वायरस है। तो साइबर राइट वायरस एक्चुअली में क्या है, तो इसमें बात करें तो ये एक प्रकार से रैनसमवेयर एक प्रकार का एक फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर होता है। ये जो साइबर राइट बात करें, जैसे कि आपके जो है वो कंप्यूटर में एक प्रकार से वायरस को घुसा दिया जाएगा और वहाँ पास आपके जो है वो एक प्रकार से, तो इसे इस तरह से बनाया जाता है कि वह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है और यह सॉफ्टवेयर द्वारा इन फाइलों को एनक्रिप्ट करते ही फिरौती मांगने लगता है और धमकी देता है कि यदि अमुक राशि नहीं चुकाई तो वह उस कंप्यूटर की सभी फाइलों को करप्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो है वो विंडोज वायरस के रूप में आता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 23 वाले क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त में से सभी, तो सभी जो है एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि मतलब डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। तो डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डीवीडी की क्षमता की बात करें तो इसमें हम लेयर लगे रहते हैं, डीवीडी में बात करें तो लेयर लगे रहते हैं। तो इसका जो स्टोरेज क्षमता की बात करें तो ये जो है आपका 4.7 GB से कितना होता है, 17.08 GB तक इसका जो है वो क्षमता होता है ना, इसकी कैपेसिटी होता है। अब यहीं इसकी लेयर के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, है ना। तो सिंगल साइडेड लेयर, मतलब कि उसके डीवीडी के आप देखा होगा ऐसा कौन से रहता है, तो उसमें एक ऐसा करके थोड़ा मोटा परत में लेयर लगा रहता है। तो सिंगल साइडेड सिंगल लेयर की जो क्षमता होती है वो 4.7 GB होती है ना। और वहीं पर सिंगल साइडेड डबल लेयर की बात करें, है ना, सिंगल साइडेड डबल लेयर की यहाँ पर बात करें तो उसकी क्षमता कितनी होती है, 8.5 GB होती है ना। और वहीं यदि डबल साइडेड सिंगल लेयर की बात करें तो इसमें हम जो है इसमें बात करें ना, इसमें जो मोटी परत लगा रहता है तो उसमें जो लेयर होते हैं उसके बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डबल साइड सिंगल लेयर में 9.4 GB का जो है वो यहाँ पर होता है कैपेसिटी। और वहीं यदि डबल साइडेड डबल लेयर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 17.08 यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर सब मिला के यहाँ पर टोटल इसका 4.7 से 17.08 GB तक इसका जो है वो क्षमता होता है, किसका, डीवीडी की। और वहीं यदि हम सीडी की बात करें तो सीडी का तो सिंपल है ना, इसका जो है वो 600 से कितना 700 MB तक इसका जो है वो कैपेसिटी होता है ना। सीडी जैसे कॉम्पैक्टिक्स जो होता है ना, तो ये सब आपका सीडी में आ जाता है। तो 600 से 700 MB होता है, तो इस यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डीवीडी का जो है मेमोरी क्षमता सीडी से अधिक होता है। ठीक है, 25 वाले क्वेश्चन में बात करें तो 25 में MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है भैया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा F12। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो 25 क्वेश्चन हैं हम उसको अगले पार्ट में हमको जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो विद सॉल्यूशन यहाँ पर समझेंगे और जितना भी जो आपको डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में आप पूछ लेंगे ना, मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।